प्रगति के थे। आपको बताना चाहूंगा कि जब 11th क्लास में थे आप और मैथमेटिक्स में आपको 99 मार्क्स मिले तो सीधे अध्यापक के पास पहुंच गए और बोले कि मेरे एक नंबर कहाँ कटा। तो अध्यापक ने कहा करे 99 नंबर तो आ गए, बोले वो ठीक है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि एक नंबर कहाँ कटा। बात प्रधानाध्यापक तक पहुंची। प्रधानाध्यापक ने भी यही कहा कि अरे 99 आ गया और क्या चाहते हो। बोले नहीं सर वो बात ठीक है लेकिन मेरा एक नंबर कहाँ कटा। अल्टीमेटली उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए जब जाके संतुष्ट हुए। वही बात आप हमारी संस्थाओं में भी लागू करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को 100% उभारा जाए। इस बात का प्रयत्न किया जाए कि अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारे विद्यार्थी ठीक से करें। आप यहाँ से बंबई पधारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में और उस जमाने में राजस्थान का विद्यार्थी जिसको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती हो वहां से आपने सीए की परीक्षा पास की और सीए की परीक्षा पास करने के बाद में आप मिडिल लाइन में आए और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज आप मुंबई जैसी महानगरी में मीरा रोड, भयंदर, नाला सोपारा, पालघर जैसी जगहों पर और उदयपुर में अपने सुंदर विलास के पास में ओसवाल प्लाजा जैसी कम से कम 500 प्रोजेक्ट का निर्माण कर चुके हैं और उसमें सदैव गुणवत्ता का ध्यान रखा और ग्राहकों को जो समय दिया गया उस निर्धारित सीमा में आपने उन मकानों को उपलब्ध कराया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें भी हर बात की ये जानकारी रखी कि भाई कहीं गुणवत्ता में कोई कमी ना आ जाए। एक दिन मैं आपके पास बैठा हुआ था तो फोन आया और उन्होंने मोबाइल पे देखा, बोले इसका ये डिजाइन ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है वो कमी है। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा आदमी और देखो क्योंकि आप सब जो मेरे समकालीन लोग पूरी बैठे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जीवन में देखा होगा कि ऐसी स्थिति में 60s, 70s और 80s तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम विश्व की यूनिवर्सिटी में यहाँ के प्रोफेसर्स का स्टेटस नेशनल नहीं इंटरनेशनल। मैंने आपसे कहा कि इस दौर में अगर हम सबसे प्रेस्टीजियस को एग्जाम मानते हैं ICS, तो जो 3 यूनिवर्सिटी आपस में कंपीट करती थी गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS, प्रोफेशनल कोर्स है वो इस ग्रामीण क्षेत्र में ओपन हुआ है और सर उसके पास मैंने था उसमें लड़कियों को नॉलेज नहीं थी और इवन हम लोग भी जब पढ़ते थे तो गर्ल्स नहीं आती थी। बट अभी लास्ट 3 ईयर से हमारे कॉलेज में 50% गर्ल्स एडमिशन ले रही है जो कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की ही है। प्लस हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है 100 किलोमीटर एरिया से तो आ ही रहे हैं, प्लस राजस्थान के सभी एरिया के हैं, इवन पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा और इवन महाराष्ट्र से भी फार्मेसी करने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट सर कि हम लोग जो हमारे सेमेस्टर सिस्टम के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है बच्चों की, तो हमारे कॉलेज से केवल राजस्थान for senior secondary, which is from all 3 streams. The school is providing all 3 streams: science, commerce and humanities. इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल में 3 फ्लोर स्टोरेज बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर अवर प्री प्राइमरी फील्ड, जिसमें नर्सरी टू 2nd क्लास तक के बच्चे हमारे पढ़ते हैं। जैसा कि आज आपने देखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि education system is completely divided into 4 parts. But a long back ago, means from 2018, we are observing this system in our school. Our school has 4 wings. One is for nursery to 2nd, another is 3rd to 5, then middle wing 6 to 8 class. Later we have 9 to 12 senior secondary wing. School
में जितने भी टीचर्स हैं, वी हैव टीचर्स फ्रॉम पैन इंडिया। आप देखेंगे स्कूल में हमारे पास लोकल के टीचर्स बहुत कम हैं। हमारे पास असम के टीचर्स हैं, दिल्ली के टीचर्स हैं, वी हैव टीचर्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वी हैव टीचर्स हियर। फर्दर इफ आई से अबाउट माय एजुकेशन में यहाँ क्या क्या है? थोड़े स्कूल सारे जो है सर इंटरनेशनल स्कूल है जो 10th तक है, उसके बाद 11-12 की क्लासेस है। फिर हमारे कई तरह के कॉलेजेस हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, देन बीसीए, बीबीए, एमबीए, देन पीजी कॉलेज, देन पैरामेडिकल में हमारे ये है बी फार्मा कोर्स है, बी फार्मा है, पीजी फार्मा है, ये सब कर चलते हैं। पर अभी अभी तक कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से सिलेक्टेड होके निकले हैं? ये हमारे प्रिंसिपल्स बताएंगे। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो चित्तौड़ बहुत बड़ा जिला है। जबलपुर में 4-5 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। एक आपका भी सपना ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज? सर मेडिकल लाना है, लेकिन उसके लिए जो आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसकी वजह से हम थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में अलग ही एक, जैसे कि जाना जाए तो मंगलवार क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र को जिस तरह से एक अलग ही उभरता हुआ नाम है। और यूएस अस्पताल ने काफी ऐसे एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित किया है, जैसे कि एनसीसी में जो यहाँ से सिलेक्टेड बच्चे निकले हैं। तो सर ये आपकी किस तरह की संस्था चल रही है, किस तरह की गतिविधियां हैं यहाँ की, और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर छात्रों को क्या आपकी तरफ से संदेश रहेगा? all the facilities we are providing and we are trying our level best to provide the maximum facilities. बच्चों को जो भी सुविधाएं पढ़ाई के अंदर देनी चाहिए, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हम लाते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स लाते हैं।